हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए। ठीक है, जब तक हम कार्ड शफल कर रहे हैं, आपको जिनकी भी हिडन फीलिंग्स जाननी है उनको आपको फोकस करना है उनके ऊपर, उनके नाम को चैंट करते रहना है। 2 से 3 बार आप उनके नाम को चैंट कीजिए और उनके ऊपर फोकस कीजिए, खुद को पॉजिटिव होकर रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए। ओके, तो सभी ज़ोडिएक साइन के लिए हैं, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी, जितने समय बाद भी आएगी, आप इस रीडिंग को जान सकेंगे, देख सकेंगे। ओके, चलिए डिवाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर, जो उन्होंने अब तक बताई नहीं है या वो बताना चाहते हैं। ओके, प्लीज़ बताइए। यार ये कार्ड बहुत ज़्यादा है। ओके, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, अवेकनिंग हुई है आपकी। अब ये कह सकते हैं कि आपकी भी अवेकनिंग हुई है और आपके पार्टनर की भी। या तो जब आप दोनों मिले होंगे तब अवेकनिंग हुई है, ठीक है, या फिर आप दोनों अभी सेपरेशन में चल रहे हैं तब आप दोनों की अवेकनिंग हुई है। ठीक है, क्योंकि ये जो आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, ये मुझे इस कार्ड से लगता है कि आप दोनों की अवेकनिंग के लिए किया है, आप दोनों कुछ लेसन देने के लिए किया है। जब आप दोनों का सेपरेशन हुआ होगा गाइस, यहाँ पर आपके पार्टनर से, हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा हो ये, है ना। ब्रेकअप तो क्या कहेंगे, अभी सिर्फ सेपरेशन है, ब्रेकअप इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये यूनिवर्स ने किया है आपको कुछ लेसन देने के लिए। ओके, तो जैसे ये लेसन पूरा होगा, आप अच्छे से पास हो जाएंगे इस लेसन में, आपके रिश्ते में आएगी अबंडेंस। ठीक है, आप दोनों की ज़िंदगी एक साथ लिखी है ऊपर वाले ने, आप दोनों एक साथ आगे जाने वाले हैं। ठीक है, ज़िंदगी के हर मोड़ पे आप दोनों एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे को सहारा देंगे। यहाँ पर नेगेटिविटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी इस रिश्ते में। अभी मान लीजिए, अगर आप ये कार्ड देख पा रहे हैं ठीक से, यहाँ पर बहुत सारे स्टोन्स हैं और यहाँ पर सब कुछ ग्रीन है। ठीक है, लेकिन यहाँ के पर आप दोनों एक साथ जा रहे हैं, ये दोनों एंजल्स जो इनके साथ हैं, दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया हुआ है। जब आप दोनों साथ हो जाएंगे वापस से ये लाइफ के लेसन सीख कर, ठीक है, इस चीज़ का एहसास मुझे लग रहा है आपके पार्टनर को भी है कि आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन हुआ है कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हुआ है। ना तो यहाँ कोई थर्ड पार्टी है, ना ही यहाँ पर आज कोई ऐसी चीज़ आने वाली है। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के लिए नेगेटिविटी आए यहाँ पर। मुझे लग रहा है ये आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स है और आपके लिए गाइडेंस होगी। जैसे ही आप दोनों साथ में हो जाएंगे, आपके रिश्ते में आएगी अबंडेंस। ये लेसन आपको कितने अच्छे से सीखना है और आपको पास होना ही है। पास आप किस तरीके से हो सकते हैं, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखकर, गॉड पर बिलीव करके, गॉड में सरेंडर करके। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लाइफ पर्पस। ओके, देखिए आपकी लाइफ का पर्पस है हीलिंग। ठीक है, दूसरों को पॉजिटिव करना। कभी कभी सब लोग को ये लगता है कि अच्छा हम ही क्यों सबकी सुने, हम भी तो परेशान हैं, हमारे पास भी तो कोई होना चाहिए सुनने वाला। नहीं, आपको गॉड ने बनाया है, आप एक प्योर सोल हैं। जो भी ये रीडिंग देखेगा, जब भी आप में से कोई ये रीडिंग देखेगा, आप ये समझ जाइएगा आप एक प्योर सोल हैं। यूनिवर्स ने आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने और बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी सिचुएशंस में लोगों को सामना करने की हिम्मत देने के लिए बनाया है। आप हीलर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, स्पेल कास्टर हो सकते हैं। जो भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं या फिर फ्यूचर में आप ये सब चीज़ें सीखने की इच्छा रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ का ये पर्पस है। इस चीज़ पे आपको देखिए, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है। स्पिरिचुअल आप हुए हैं, चीज़ों को समझ लगे। स्पिरिचुअल होना मतलब ये नहीं है कि आप कहीं जाकर बैठकर सिर्फ 24 आवर्स सिर्फ ऊपर वाले को याद कर रहे हैं। नहीं, ऊपर वाला हम तो दिल में है, उसे तो हम कहीं एक जगह बैठकर याद करें या चलते फिरते याद करें, वो हमारे साथ हमेशा है। लेकिन इस सेपरेशन के बाद आप चीज़ों को समझने लगे होंगे, जैसे मंत्र किस तरीके से चैंट किए जाते हैं। ओके, यूनिवर्स में एफर्मेशंस पॉजिटिव कैसे दी जाती हैं, पॉजिटिव कैसे रहा जाता है। ओके, और आप तारा माँ का मंत्र चैंट करते हैं, ओम क्लीम कृष्णाय नमः का मंत्र चैंट करते हैं। ओके, आपको यहाँ पर एंजल नंबर्स का मतलब पता लगने लगा है, यूनिवर्स के छोटे छोटे साइन आपको पता लगने लगे। तो एक तरीके से ये आपके अवेकनिंग हुई है। अब यहाँ पर अगर आप रो कर बैठ जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, तो आप इस एग्ज़ाम में, इस लेसन में जो भी आपको यूनिवर्स सिखा रहा है उसमें फ़ेल हो जाएंगे। फ़ेल होना मतलब आपके पार्टनर से रीयूनियन का टाइम आपका बढ़ता जाएगा। अगर आप पॉजिटिव होकर एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, तो आप इस एग्ज़ाम में अच्छे से पास हो जाएंगे, आपके रिलेशनशिप में अबंडेंस आएगी और आप अपनी लाइफ के पर्पस तक पहुंच सकेंगे। कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं। ओके,
यहाँ पर आपको लगता है कि ये चीज़ें सिर्फ आपको दिखाई दे रही हैं, आपको सिखाई जा रही हैं, नहीं, आपके पार्टनर को भी ये चीज़ें समझ आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपके पार्टनर की ही एनर्जी की बात कर रहे हैं, यिंग एंड यांग। ये तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आपके और आपके पार्टनर दोनों ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं यहाँ पर। ओके, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। रिसेंटली आपको इस तरीके का फेदर दिखाई दिया होगा, वाइट एंड ब्लैक या ब्लैक एंड वाइट, इस तरीके का यिंग एंड यांग एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, मतलब फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी दोनों दुनिया की चीज़ से आगे बढ़ रही है। आप जानते हैं ना, मतलब मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज से, ये एनर्जीज ये डिवाइन एनर्जीज़ हैं, ठीक है। ये दोनों एंजल्स एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है। यिंग एंड यांग एनर्जी, आप दोनों ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हैं। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ये जर्नी ना आसान नहीं होती है, इसमें रीयूनियन फिर सेपरेशन ये सब चीज़ें चलती हैं। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ के जो लेसन है जब तक वो पूरे नहीं होते हैं तब तक आपकी ये जर्नी ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी आपकी कैसे पूरी होगी। हाँ, यहाँ पर द रेनबो रिवर देखिए, अबंडेंस के साथ में भी बड़ा खूबसूरत कार्ड आया है। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है साफ कि आपके पार्टनर ना आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि वो आपके साथ रहते होंगे, उनमें एक बचपना सा रहता होगा, भले से वो कितने भी बड़े हों। हालांकि एज में अगर आपसे बड़े भी होंगे ना, ठीक है, तो उन्हें ऐसे आपको उनमें काफ़ी ज़्यादा बचपना दिखाई देता होगा। वो छोटी छोटी चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जैसे कि कोई फ्लावर मिल गया, ठीक है, आसमान में कोई आपको आसमान दिख गया खुला हुआ बड़ा खूबसूरत सा, तो वो खुश हो गए। बलून्स देखकर खुश हो गए। वो छोटी सी कोई आपका गिफ्ट दिया हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। छोटी छोटी चीज़ों में आपके साथ खुशियाँ पाना चाहते हैं आपके पार्टनर। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, मतलब आप दोनों की एनर्जी सेम होंगी। या तो जिस ऑफिस में पहले आप काम करते होंगे उस ऑफिस में अभी आपके पार्टनर होंगे, सेम ऑफिस से हो सकते हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही फील्ड में हो सकते हैं, एक ही तरह से काम करने वाले हो सकते हैं। आपकी आदतें मिलती हो सकती हैं, हो सकता है आदतें मिलती भी ना हो, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें 100% में से 80% या 60% चीज़ें आप दोनों की एक दूसरे से मैच होती होंगी, ठीक है। और आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास है कि वो भी ये मानते होंगे कि कहीं ना कहीं आप उनके जैसे हैं। मैच्योरिटी, यहाँ पर भाई जो भी आपकी लाइफ में हुआ है उसको बस खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जो नेगेटिविटी है ना वो सारी कुछ ही दिन की है, वो जल्दी ख़त्म होने वाली है नेगेटिविटी। यहाँ पर आपको कुछ लेसन देने के लिए, आपके पार्टनर को ख़ास तौर पर कुछ लेसन देने के लिए कि उनका जो बचपना है वो ख़त्म हो जाए, वो कंसंट्रेट कर पाए अपने रिलेशनशिप पर, अपने करियर पर फोकस्ड रहे, उनके लिए ये चीज़ें हुई हैं। उनके पास भी शायद बहुत सारी कैंडल्स होंगी, आपके पास बुक्स हो सकती हैं, आप लोग उनके पास भी फेदर हो सकते हैं, आपके पास फेदर हो सकते हैं। मैंने अभी कहा था आप स्पेल कास्टर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने कुछ कैंडल रिचुअल किया होगा, कैंडल से स्पेल वगैरह किया होगा, या फिर आप करने वाले होंगे, ठीक है। आपके पार्टनर को ये एहसास होता है कि आपकी एनर्जीज हमेशा उनके आसपास है। ओके, ये आपके पार्टनर को पता चलता है हमेशा। द डिवाइन फेमिनिन, सेक्सुअल फ्रीडम। ओके, डिवाइन फेमिनिन, इस वक्त आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जी फेमिनिन एनर्जी, आप लोग बहुत इमोशनल हैं एक दूसरे को लेकर। ओके, जब इमोशनल हैं तो सोचिए एक दूसरे से प्यार कितना करते हैं आप दोनों, ठीक है। तो भाई ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है, पसंद तो आई होगी। यिंग एंड यांग का कार्ड आया है यहाँ पर, आप दोनों की रीयूनियन दिखा रही है आज की एनर्जी, और आपके पार्टनर की तरफ से भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव हैं। ओके, तो रीडिंग पसंद आई है तो अपना ख्याल रखना है, आगे बढ़ते रहना है। जो यूनिवर्स आपको ये लेसन दे रहा है इसमें आपको पास ज़रूर होना है, ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। ओके, नेगेटिव नहीं होना है, रोना नहीं है, बस जिस तरीके से हम एग्ज़ाम में पास होने के लिए पूरी तैयारी करते हैं, यही तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी के लेसन सीखना है और तैयारी रखनी है हमेशा अच्छी चीज़ें रिसीव करने के लिए। ओके, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।